हेलो फ्रेंड्स, नर्सिंग क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर देखते हैं प्रीपोजिशन एंड फ्रेशल वर्ब। फ्रेशल वर्ब कौन कौन से हैं इनके बारे में हम यहाँ पर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जानना होगा वर्ब, प्रीपोजिशन और एडवर्ब के बारे में। ठीक है, तो वर्ब कौन कौन से हैं? कम, गो, स्लीप, वीप, प्ले, रन, ये सब क्या हैं? तो यह है वर्ब। और प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं? तो बिफोर है, इनसाइड, विथ, ऑफ, इन, ऑन, इस प्रकार से। ठीक है, और जैसे कि एडवर्ब, जैसे कि डाउन, रियल, वेरी, वेल, बैडली, ये सब क्या हैं? एडवर्ब हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि वर्ब और प्रीपोजिशन मिलके एक नया वर्ड बनते हैं। जैसे कि एक वर्ब और एक प्रीपोजिशन को मिला दिया जाए तो एक नया ही वर्ड बन जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? फ्रेशल वर्ब होगा वो। ठीक है, जैसे कि हम एक ले लेते हैं वर्ब। वर्ब कौन सा ले लेते हैं? जैसे कि कम ले लेते हैं, और प्रीपोजिशन एक ले लेते हैं ऑन। तो क्या हो जाएगा? नया बनने वाला वर्ड कम ऑन हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर अब हम देखते हैं कि एक वर्ब ले लेते हैं और एक एडवर्ब ले लेते हैं। तो जैसे कि एक वर्ब ले लेते हैं हम कम। ठीक है, एक वर्ब है कम, और एक एडवर्ब ले लेते हैं डाउन। क्या हो जाएगा? काम डाउन हो जाएगा। ठीक है, काम डाउन हो जाएगा। इसी प्रकार से अब हम देखते हैं एक प्रीपोजिशन ले लेते हैं और एक एडवर्ब ले लेते हैं। ठीक है, एक प्रीपोजिशन ले लेते हैं और एक एडवर्ब ले लेते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हो जाएगा डाउन इन। ठीक है, डाउन इन, डाउन क्या हो जाएगा? एडवर्ब, प्रीपोजिशन क्या हो जाएगा? इन, तो डाउन इन हो जाएगा। तो एक नया वर्ड बन गया डाउन इन। ठीक है, तो यह इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही फ्रेशल वर्ब कहा जाता है। तो आगे हम बहुत सारे फ्रेशल वर्ब देखेंगे, तो आप टेंशन मत लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का। फ्रेशल वर्ब कौन कौन से हैं, कुछ फ्रेशल वर्ब के बारे में यहाँ पर देखते हैं, और हम यहाँ पर एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर है जैसे कि अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर, अकाउंट का मतलब क्या होता है? हिसाब। फॉर का मतलब होता है के लिए, लेकिन यहाँ एक अलग ही मतलब निकल गया, कारण बताना या हिसाब देना। ठीक है, अकाउंट फॉर का मतलब क्या हो जाएगा? कारण बताना या हिसाब देना। उसी प्रकार से आस्क फॉर समबडी, ये इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो मिलने या बात करने के लिए संवाद देना। ठीक है, उसी प्रकार से आस्क आफ्टर, यह मिलके क्या बन जाता है? किसी के बारे में समाचार पूछना। नेक्स्ट है आस्क इन, मतलब क्या हो जाएगा? अंदर बुलाना। उसी प्रकार से आंसर बैक, मतलब मुंह लगे जवाब देना हो जाएगा। उसी प्रकार से बैक आउट, इसका मतलब हो जाएगा पीछे हटना। बैंक ऑन, बैंक ऑन का मतलब हो जाएगा भरोसा करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखते हैं हम एक्सरसाइज। यहाँ पर हम फ्रेशल वर्ब का यूज़ सेंटेंस में कैसे करेंगे। ठीक है, इसे कनेक्ट कैसे करेंगे सेंटेंस में। तो यहाँ पर देखते हैं हम, फर्स्ट है द काउ डेज एंड रन इनटू द स्ट्रेट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रोक अवे, ब्रोक अवे हो जाएगा। तो यहाँ पर रिलेट कैसे करेंगे हम? विथ मतलब साथ हो जाता है, तो यहाँ पर मैच नहीं करेगा। अवे मतलब क्या होता है? अवे का मतलब क्या होता है? दूर। ठीक है, अवे का मतलब दूर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ब्रोक अवे इसका आंसर हो जाएगा। गाय भागकर सीधे रास्ते में चली गई, दूर चली गई। ठीक है, इस प्रकार से होगा, गाय भागकर सीधे रास्ते में दूर चली गई। ठीक है, इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं वी पास्ट डेज योर हाउस द अदर डे। ठीक है, यह क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा बाय। बाय मतलब होता है क्या? से, और अक्रॉस का मतलब होता है आर पार। ठीक है, तो यहाँ पर आर पार नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा से, मतलब यहाँ पर इसका मीनिंग हो जाएगा हम लोग एक दिन आपके घर के पास से गुजरे। तो यहाँ पर घर के आर पार गुजरे यह नहीं होगा, यहाँ हो जाएगा से गुजरे। ठीक है, क्या हो जाएगा? हम लोग एक दिन आपके घर के पास से गुजरे, यह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हो। इसके लिए आपको सेंटेंस का मीनिंग पता होना चाहिए, और जो फ्रेशल वर्ब है उनका मीनिंग पता होना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर सी डेज हर फादर, करेक्ट आंसर हो जाएगा केम अलोंग। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? साथ में। अलोंग का मतलब क्या होता है? साथ में आई। ठीक है, वह अपने पिता के साथ आई। ठीक है, वह अपने पिता के साथ आई। इस प्रकार से आप रिलेट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है? केम अबाउट, तो अपने पिता के बारे में आई, यह तो नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा साथ में आई। ठीक है, इस प्रकार से रिलेट करेंगे तो आपको डेफिनेटली क्वेश्चन बनने लगेंगे। तो यहाँ पर कुछ फ्रेशल वर्ब है, उन्हें हम देख लेते हैं।
तो यह देखते हैं कॉल डाउन। कॉल डाउन का मतलब क्या होता है? प्रार्थना करना। डील विथ का मतलब क्या होता है? संबंध रखना। उसी प्रकार से डाई अवे का मतलब होता है शांत हो जाना या छिड़ जाना, छिड़ हो जाना। उसी प्रकार से डाई फॉर मतलब कि गहरी इच्छा या चाह रखना। डाई ऑफ एक एक कर मरना। डिग आउट मतलब खोद कर निकालना। ईट अप सब खा जाना। एंड ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना। नेक्स्ट देखते हैं एंड ऑफ का मतलब होता है समाप्त करना। एंटर ऑन या एंटर अपॉन का मतलब होता है प्रारंभ करना। एक्सप्लेन अवे मतलब व्याख्या द्वारा समझाना। नेक्स्ट देखते हैं ईट इनटू खा जाना या नष्ट करना। फेड अवे का मतलब धीरे धीरे नज़रों से या याददाश्त गायब हो जाना। ठीक है। फॉल बैक मतलब हार मानना या पीठ दिखाना हो जाएगा। फॉल बिहाइंड का मतलब क्या हो जाएगा? पिछड़ जाना या पीछे दूर, पीछे छूट जाना। ठीक है, क्या हो जाएगा? पिछड़ जाना या पीछे छूट जाना। यहाँ पर है फॉल डाउन ऑन मतलब असफल होना। फिनिश ऑफ या फिनिश अपॉन पूरी तरह खा जाना। गेट अबाउट का मतलब हो जाएगा धीरे धीरे फैल जाना। गेट एट का मतलब होगा पहुँचना। गेट अवे का मतलब हो जाएगा बचकर निकल जाना या भाग जाना। गेट बाय का मतलब हो जाएगा जिंदा रहना। गेट डाउन निगल जाना। नेक्स्ट देखते हैं गेट अबाउट धीरे धीरे फैल जाना। गेट एट का मतलब हो जाएगा पहुंचना। गेट अवे का मतलब हो जाएगा बचकर निकल जाना या भाग जाना। गेट बाय का मतलब हो जाएगा जिंदा रहना। गेट डाउन निगल जाना। कीप डाउन दबा देना या दमन करना। कीप ऑफ का मतलब होगा दूर रहना, नहीं आना। ठीक है। कीप ऑन का मतलब जारी रखना। नेक्स्ट है कीप आउट मतलब बाहर रहना। लॉकडाउन मतलब कि हंसते हुए अस्वीकार कर देना। लॉक ऑफ मतलब कि हंसकर बचना, ये छुटकारा पाना। लॉन्च आउट मतलब प्रारंभ करना। ले असाइड मतलब कि बचत करना। ले डाउन मतलब कि स्थापित करना। मेक आफ्टर मतलब पीछा करना। मेक अवे विथ का मतलब क्या होता है? आत्महत्या करना। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखते हैं मेक ऑफ का मतलब क्या होता है? बचने के ख्याल से जल्दी करना। तो यहाँ पर देखते हैं ओपन विथ प्रारंभ करना। ऑप्ट आउट फॉर भाग न लेने का निर्णय करना। पार्ट विथ मतलब कि त्याग देना, छोड़ देना। पास अवे मतलब कि मर जाना या गुजर जाना। पास ऑफ दर्द संकट आदि समाप्त होना। पास ऑन मर जाना।